नमस्कार। क्या फिर से भारत में नोटबंदी होगी? क्या अब कागज के नोट की जगह देश में पॉलीमर के नोट आएंगे? पॉलीमर क्या है? एक प्लास्टिक। क्या भारत में अब प्लास्टिक के नोट आएंगे? क्या फिर से नोटबंदी होगी? इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। काफी आपने वीडियो देखे होंगे, काफी चर्चाएं सुनी होंगी। ये न्यूज 24 की खबर है। अब कागज नहीं देश में आएंगे पॉलीमर के नोट, आरबीआई कर रहा है विचार। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर फैसला नहीं लिया, लेकिन दो मीटिंग में, मुंबई और पटना की बोर्ड मीटिंग के अंदर आरबीआई ने इस मुद्दे पर काफी चर्चा करी। पॉलीमर एक प्लास्टिक है और एक ऐसा प्लास्टिक है जो मुड़ सकता है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन उसमें अ, आपका एटीएम डेबिट कार्ड जैसा नहीं है। लेकिन क्या भारत में अब कागज के नोट नहीं रहेंगे? इस मामले को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा कि आरबीआई क्यों विचार कर रही है, क्यों ये समस्या आ रही है बार बार नोट बदलने को लेकर, क्या रीजन बताया जा रहा है। जो तमाम सोर्सेज के आधार पर जो जानकारी मिली है उस पर चर्चा करूं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो यहाँ पर आपका सब्सक्राइब करने का बटन आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी की जानकारी, नॉलेज बढ़े। फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह बढ़े। अभी जो विचार चल रहा है वो 10 और 20 रुपए के नोट पर पॉलीमर प्लास्टिक के नोट आने की चर्चा चल रही है। अभी लागू नहीं हुआ, आरबीआई इस पर डिस्कस कर रहा है। लेकिन क्यों ये आने की बात चल रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है। आरबीआई क्यों सोच रहा है? क्योंकि जो पुराने जो आपकी फाइनेंशियल ईयर, जो वित्तीय वर्ष 2025 में जो छपाई का खर्चा है नोट का, लगभग 6,373 करोड़ रुपए छपाई का खर्चा लगा। 2024 में 5,101 करोड़ रुपए छपाई का खर्चा लगा। कितना बढ़ गया। और खराब नोट बाहर हुए, उसकी वृद्धि 12.3% वृद्धि हुई और इतनी ये समस्या आई और इतने नोट चलन में। एक्चुअल में क्या है कि पुराने जो नोट थे उनका कागज की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। नोटबंदी के बाद जो नए नोट आए उनकी, मानो या नहीं मानो, उनकी कागज की क्वालिटी पहले वाले नोटों की तुलना में कम थी। आप कई बार यूज करते, कुछ साल बाद नोट गला सा हो जाता है और थोड़ा सा इशारे से फटने का बहुत डर लगता है। पहले वाला नोट बिगने पर भी नहीं इतना आसानी से फटता था। इस वजह से क्या हो रहा है कि खराब नोट बाहर होने और दोबारा नोटों की छपाई हो रही है, उसमें खर्चा बढ़ रहा है। और इस वजह से अब पॉलीमर नोट पर बात चल रही है। अब पॉलीमर नोट पर बात जो चल रही है, पॉलीमर नोट पतले और लचीले प्लास्टिक के बने होते हैं, कागज के नोटों की तरह ही दिखेंगे, मुड़ेंगे, लेकिन कठोर नहीं होंगे और प्लास्टिक नोट भी कहा जा सकता है। जो अब वाले साल वाले नोट हैं उनकी ऑन एवरेज 1-2 साल चलते हैं रेगुलर में, उनकी आयु बढ़ जाएगी 4-5 साल तक। पानी से खराब नहीं होंगे वो, अब वाले पानी से खराब। नकली इतना आसानी, नकली तो देखो कैसा भी कोई भी बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आसानी से उसमें नई टेक्निक जुड़ जाएंगी। इतना आसानी से उसमें होलोग्राम जैसी कई टेक्निक जुड़ने की संभावनाएं बताई जाती है। यदि होगा तो टेक्निक जुड़ेंगी। वैसे गोदी मीडिया चिप भी ला सकती है, 2000 के नोट में आई, लेकिन आई नहीं थी। नकली नोट बनाना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन माइक्रो ऑप्टिक होलोग्राम लगने की विशेष उसमें स्याही फीचर और उसकी आयु बढ़ जाएगी 80। लेकिन जब ये पॉलीमर नोट बनेंगे, जब 10-20 का तो एटीएम से नहीं निकलता, समस्या नहीं आएगी। जब एटीएम 100 और 500 का नोट पॉलीमर में आ जाएगा भविष्य में, तो सारे एटीएम मशीन बदलने पड़े, क्योंकि वो तो उसी हिसाब से काउंटिंग करते हैं। हाँ, लाइफ ज्यादा है ये बात मान ली, लेकिन पर्यावरण को लेकर प्लास्टिक का बनेगा तो प्लास्टिक को वापस रिसाइकिल करने की भी समस्या आएगी। लेकिन पेड़ नहीं कटेंगे, कागज कॉटन से बनता है, तो स्वच्छता और पर्यावरण को लेकर भी, नमी में उसमें वो। लेकिन प्लास्टिक का नोट बहुत ज्यादा टेम्परेचर जहां रहता है वहां थोड़ा वो वाली समस्या रहेगी। तो लेकिन वैसे जलवायु में फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। शुरुआती लागत प्लास्टिक और नोट को छपाने में ज्यादा आएगी, लेकिन आयु ज्यादा बढ़ जाएगी। मशीनें अपग्रेड करनी पड़ेगी, जनता को नई पहचान भी करनी पड़ेगी कि नई पहचान क्या है। रिसाइकलिंग, निपटान करना भी एक प्लास्टिक नोट की बड़ी समस्या होगी। कागज की है तो प्लास्टिक का भी रिसाइकल वाली समस्या आएगी। गर्म जलवायु के अंदर जहां पर नोट सिकुड़ने की एक चुनौती रहेगी। तो भारत नहीं, देश के विश्व के अंदर लगभग 60+ देशों में पॉलीमर नोट अपना चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया में 1988 में इसकी शुरुआत हुई। आज ये काफी फैल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में 1988 में और कनाडा में 2011, यूके, हालांकि अमेरिका के अंदर कागज का नोट ही चल रहा है। इन देशों में तब से शुरुआत हुई पॉलीमर नोट। ऐसा नहीं है भारत में पहली बार आया, इससे पहले भी आ चुका है।
भारत में आगे होगा तो अभी आरबीआई है वो विचार कर रहा है मई 2026 में पटना और मुंबई के अंदर इस फायदे और नुकसान को लेकर के पूरा आंकलन हो रहा है। पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा की जाएगी कि 10 और 20 रुपए के नोट से शुरू होगा, बाद में मशीनें अपग्रेड होंगी। एक दिन में तो ये सारी चीजें नहीं कर सकता है, और जनता क्या आती है और भविष्य का सारी चीजों पर इस मामले को लेकर के चर्चा होगी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब मुख्य मुख्य बातें एक नजर में देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में नोट छपाई खर्चा है वो बहुत ज्यादा पड़ा है, क्योंकि नोट की लाइफ कम रहेगी। पहले वाले नोटों की ज्यादा लाइफ थी, और वैसे भी और भी रीजन हो सकते हैं। 10-20 के नोटों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नकली नोट नहीं बनेंगे, ये तो मैं अभी नहीं कह सकता। जब मार्केट में आएंगे तब पता लगेगा प्लास्टिक की चीजें नकली कैसे नहीं बन सकती जब कागज वाली बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें 60+ देशों में, और कागज के नोट तुरंत बदलाव एक साथ नहीं बंद होंगे। अभी तो आरबीआई इस मसले पर विचार कर रहा है, बहुत सारी मीटिंगें होंगी, नोटबंदी नहीं होगी। ये जो चल रहा है पूरे एक साथ नहीं होंगे, धीरे धीरे सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा, ताकि दोबारा नोट इतने जल्दी खराब होना छपना, क्योंकि अब वाले नोटों की लाइफ कम है पहले वाले नोटों की तुलना में। ये तो आप लोग यूज कर रहे हैं, आप लोगों को भी ये मालूम होगा, तो इसलिए चुनौतियां हैं। लेकिन नकली नोट वाली में नहीं मानता, लेकिन प्लास्टिक वाली में ये भी रहेगा कि पुराने नोट को नष्ट करना पर्यावरण के लिए भी चुनौती बनेगी, प्लास्टिक वेस्टेज वगैरह को लेकर के। लेकिन कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। जैसा सिस्टम अपडेट होता है वैसे सारी चीजें अपडेट करनी पड़ेंगी। और ये काफी जो नुकसान और काफी ये चीजें जो चल रही हैं वो ये मार्केट में चल रहा है, मैंने बता दिया। धन्यवाद, जुड़े रहें। अभी आरबीआई ने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, अभी विचार चल रहा है, कमेटियों से डिस्कशन चल रहा है, अभी सरकार ने कोई अप्रूवल नहीं दिया। क्योंकि समय बदल रहा है तो वैसे वैसे नए उपायों पर चर्चाएं भी होती रहती हैं, डिस्कस करते रहते हैं, रिसर्च सेमिनार चलते रहते हैं। आरबीआई अभी इस पर डिस्कस कर रहा है, फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। धन्यवाद, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।